शीर्षक हो शहादत। बहुत बहुत रेजिमेंट आप लोग सुन ले होगा, बहुत बहुत वीरन का इतिहास सुन ले होगा। कहीं गोवा का, कहीं बॉम्बे का, कहीं छत्तीसगढ़ का, कहीं उड़ीसा का, कहीं गाजीपुर का, कहीं बलिया का, कहीं गोरखपुर देवरिया का। लेकिन आपके बगल का एक नई चीज, एक नई चेतना, एक नई जन जागरण, शहादत। कितनी बढ़िया कहानी मिली आपके बस पड़ोस का। आवे भूमिका से शुरुआत होती है, उठा के दाद एक लाइन। सुनने वाले हमारे विद्वान गण जरा ध्यान दीजिए एक एक लाइन पे। क्या है भूमिका के अंदर भैया? आइए। तो हाय नमन, हाय नमन उन शहीदों को हंसते हंसते वतन पर जो गर्दन कटाए, मुल्क की जो हिफाजत किया गए सदा, जवां को सदा शीश भारत झुकाए। ऐसे वीरों की भूले नहीं वीरता, जो समर बीच जौहर दिखा कर गए। सत सत मेरा अरे नाम इतिहास में जो लिखा कर गए। कभी जी जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समय आपको देख करके विशेष गा रहा हूं। आपकी निगाहें हमारे तरफ होनी चाहिए, क्योंकि पावर मिलता है, विद्वानों से पावर मिलता है, बोलने के लिए शक्ति मिलती है। कव्वाली का भाव हमारे मार साहब बजावत हुन का बजलन भैया का नजारे बादियों न सरेआम कीजिए, यूं आशिकों का नाम ना बदनाम कीजिए। अगर हो सके तो एक काम कीजिए, मुर्दों के साथ कब्र में आराम कीजिए। ये जो मेरा आंसू है इसका कौन सानी है? रुक गया मोती बह गया तो पानी है। तेरी जवानी भी क्या जवानी है, जैसे दिल्ली की राजधानी है। ये 4 दिन की जवानी है। चेहरे पे चेहरे को सजाया है मेकअप से तरोताजा। कव्वाल कहता है अरे है मान लो लेकिन दुकान पुरानी है। क्या बात है? दिल अरे दिल लेके दिल दिए हो। भाव कितना बढ़िया, भाव कितना ऊंचा। एक एक लाइन पर गौर करिए विनोद भैया। देखा दिल लेके दिल दिए हो, दिल लेके दिल दिए हो, ये एहसान क्या किए हो, एहसान क्या किए हो।
हसान क्या किया? कुछ नहीं किया। आइए आइए बाबूजी, आपका भी हाँ इसे आजिए। ये देखिए आज का अनमोल पुरस्कार हमारे लिए कन्या पक्ष से बिटिया रानी के आप पिताजी हैं आदरणीय आप श्री राम किशन जी पूज्य बाबू जी द्वारा हमें सादर 200 रुपए और एक सुंदर साफा के साथ पुष्प के पंखुड़ी में गुथा हुआ प्यार दुलार सहित ढेर सारा आशीर्वाद दिया गया। पर बस भैली चिड़ैया न हो बिटिया जाली ससुरार, भोरवा में भैली बिदैया न हो बेटी जाली ससुरार। एक लाइन और कवि जी लिखलन की जाली ससुरार बिटिया दुखवा अंगेज के, अब बलि चढ़ी जाली जाके पपिया दहेज की। ये हमारे पूज्य कवि जी का लिखा हुआ, नौमी कवि जी का लिखा हुआ लाइन है। तो आप बेटी जो बेटी हैं यही बेटी, चाहे इन्हें आप नंगेली माँ समझ लीजिए, चाहे इन्हें सावित्री बाई फुले समझ लीजिए, चाहे लक्ष्मी बाई समझ लीजिए, चाहे रानी दुर्गावती समझ लीजिए, चाहे वर्ण व्यवस्था में आइए तो काली दुर्गा यादी शक्ति समझ लीजिए, यही बेटी है। बेटी के पिताजी के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। बाबूजी को प्रणाम, सकल पंच के नमन वंदन हो सादर। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। लेकिन कव्वाली के अंदर बिरहा में भाव लगा। जवानों के लिए क्या लिखी गई है लाइन बाबू? अरे क्रांति की आग में हमें, अरे क्रांति की आग में हमें, अरे जलना पसंद है। अरे झुकना नहीं मंजूर था, अरे झुकना नहीं मंजूर था, अरे मरना पसंद है, झुकना नहीं मंजूर, मरना पसंद है। अरे भारत की धरती तो ये सदियों से बलिदानी है। महंगा जहां पानी है, क्रांति के क्षेत्र में यूपी का बड़ा नाम रहा, वीर सपूतों का अलग जहां पैगाम रहा। जिला चंदौली में तहसील चकिया शानी है, ब्लॉक साहबगंज बड़ा ही सरनामी है। गांव रसिया का रोशन विजय कुमार राही है, ये सब प्रयागराज थाने के सिपाही है। पत्नी माया के गोद में सुघर दुलार हुए, 4 बेटों से तब घर आंगन गुलजार हुए। बेटा लोग कुमार जंग में जज्बात हुआ, लोग कुमार जंग में जज्बात हुआ। 2021 में तब फौज में तैनात हुआ, 2021 में तब फौज में 2021 में तब फौज में तैनात हुआ।
बिरहा आप लोग बहुत करावेला, बहुत बड़का बड़का कलाकार आवेलन गावेलन, लेकिन अगर आपके मिट्टी का इतिहास उठा के गा दे, आपके घर का इतिहास उठा के गा दे, जौन गावे बदे बनावल गल है तो का हर जा है। लेकिन नहीं भैया हो तो सब बात के समझियन। यही उत्तर प्रदेश चंदौली जिला जौन हमान का जिला है, चंदौली जिला तहसील चकिया, नौगढ़ अब बनल तहसील, नहीं तो नौगढ़ कभी तहसील चकिया रह। तहसील चकिया के अंतर्गत ब्लॉक साहबगंज ब्लॉक में एक गांव, जोने गांव का नाम बताओ कि रसिया केकरे बगल में, हाँ गांधीनगर के बगल में रसिया, जगह बड़ा प्यार से लोग कहला ढुन्नू रसिया। हर साल यही समय लगभग विराट बिरहा का दंगल भी वो समय हो जोने समय हमन बिरहा में ना रह लिया। बड़के बड़के कलाकारों के बिरहा हो रसिया गांव में हमन जाल जा सुने बदे के आवल जा भी। वही रसिया गांव के रह वाले बाबू विजय कुमार जी, जो वर्तमान में इलाहाबाद में येसो के पद पर विराजमान हैं। अभी वर्तमान में भी येसो के पद पर विराजमान है माननीय विजय कुमार रोशन जी, जकरे धर्म पत्नी का नाम बतावल गई माया देवी। 4 बेटवा बाड़न भैया हो बाबू हो। राम सिंह पहलवान हमारे गार्जियन श्री राम शेर पहलवान रसिया, जहाँ का हम बिरहा गावत है वही गांव का हमारे माननीय पहलवान पूज्य बड़े भैया हुन। आई खास तौर से अली तब चूंकि हम कैसेट भी गोले बाड़ी बिरहा का तो तब भैया लोगन का सबकर फरमाइश है वाला गायदा अपने घर का इतिहास हो गौले से बढ़िया रही और लोग जनिए जे ना जानत बा कि ऐसा ऐसा भी वीर हमन के खानदान में खून में पैदा रहलन, पैदा हुई है। थोड़ा चेतना जगी पहलवान साहब के द्वारा आपका भतीजा रहलन बा, जकर इतिहास गाव जाती है आपका भतीजा रहलन। धन्य है ऐसे वीर बहादुर, उनको सशक्त नमन है जो ऐसा आपने कर दिया कि आने वाली 7 पीढ़ी और पिछली 7 पीढ़ी ये दोनों तर गई। 4 बेटवा, जौने में सबसे छोटका बेटा का नाम बताओ आलोक कुमार। बचपन से ही नटखटी, बचपन से ही देशभक्त, बचपन से ही देश के प्रेम में बावरा, पागलपना, बार बार चिंता सता रही है, बार बार माँ के सामने पिताजी के सामने यही फरमाइश कर रहे हैं, पिताजी माँ मैं भी इस देश का, मैं भी इस वतन का, मैं भी सरहद हिंद का सिपाही बनकर के मादरे वतन की रक्षा करूंगा। बाबू माई समझावे भी लगा चुकी ये सो हूं कहा कहा चीज का कमी है, तू पढ़ा डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, फौजी मत बना। देश सेवा हम करत नहीं, लेकिन नहीं पिताजी हमें भी देश का सेवा करना है, हमें भी वर्दी पहननी है, हमें भी अपने मुल्क को, अपने मादरे वतन की रक्षा करनी है। ऐसा अवसर शायद किसी नसीब वाले को होता है। पापा हमके रोका मत, खून हो गरम बा, देशभक्ति भावना हो, पहले तो मन लगत नहीं, जब लग जला तो छूटत नहीं। उसमें कभी जी भाव लिखलन, वो बहादुर बदे के का लिखलन भैया, तर्ज लग गए। स्वर्गीय रामदेव गुरु जी, हमहन के गुरु को गुरु स्वर्गीय रामदेव गुरु जी एक गीत के गवलन या गा के चल गईलन। अब तो हो गवा गाय का जा, कहाँ जा? नौगढ़। हाँ नौगढ़, और उनके संगे भेजबा यार, अभी बड़ी कच्ची गृहस्थी है, पछड़ गईला संगे जाए। हमहन देख लो जी तार खेती। अच्छा ठीक है, कोनो बात नहीं है, जाए के तो सब ही के है, लेकिन संगे मत भेजा। भाव कितना बढ़िया का गौलन भैया, अब के बिरहा में ही गीत जल्दी सुने के नाम मिलत हो। पहलवान साहब जैसा गौर करिए, कौन गीत? अरे गिरी गिरी, अरे गिरी गिरी जालना रे बुनवा,
तपिया मोरा साथ के फसल तेरा बुनावा गिरगिरी जाला के तनु सटाई सटत नाही गुनवा कवन भाई नयवा गुनवा होरा गिरगिरी जाला ना तपिया मोरा के बसल धरा बुनावा रे बुनावा गिरगिरी जाला तपिया मोरा के बसल धरा बुनावा रे बुनावा ई तरह हल तर्ज कवि जी फर्ज में लिखलन फिर दोहरावा हो गल कैसे फर्ज में का लिखलन भैया आलोक कुमार राव रसिया का जवान एकदम तैयारी कस लिया नहीं हमें भी देश की रक्षा करनी है हम भी मादरे वतन के लिए अपने हिंदुस्तान अपने भारत के लिए बॉर्डर पर जाकर के शहीद हो जाएंगे लेकिन अपने देश की रक्षा करने में पग पीछे नहीं हटेगा तैनात हो गया वो जवान जज्बा है जुनून है अंदर करता है क्या क्या अरे छप्पन पहली नारे छतिया अरे 56 भैली नारे छतिया 56 भैली ना हो ना पतिया रे छतिया पन भैली अरे भव्य भारत का भूषण बन के भारत भाग सजावे हो रहा छतिया 56 भैली ना जंग में एकदम रंग में ढंग में देश के प्रेम में पागल एकदम बावरा माई बाबू समझावत में लेकिन कोई का बात नहीं फौजी बनब तो फौजी बनब 2021 में आलोक कुमार राव तैयारी करते गए और समय आया 2021 फौज में भर्ती हो गए असम राइफल्स असम राइफल्स में आलोक कुमार राव जी भर्ती हुए ट्रेनिंग कहां हुई ड्यूटी कहां लगाई गई मणिपुर में जो हमारे भारत का एक छोटा सा राज्य है अगर ओकर रकबा नापल जाए ओकर क्षेत्रफल देखल जाए तो मात्र चंदौली जिला इतना लगभग छोटा सा राज्य है मणिपुर लेकिन वहां का जो माहौल है वहां का जो कानून है कुछ अलग सलग है तमाम
देश के हित में खतरा पहुंचाने वाले संगठन काम करते हैं वहां। आतंकवादी से लेकर के उग्रवादी से लेकर के नक्सलवाद तक वहां पनपता है। खतरा ही खतरा होता है वहां मणिपुर में। वहीं पे ड्यूटी लगा दी गई आलोक कुमार राव की। हाय हाय ड्यूटी करत हुवन, ड्यूटी करत के समय भयल का तर्ज बदल गल मास्टर साहब। वह गीत बा बनल रहे नहीं हरवाए बाबा हो, बनल रहे नहीं हरवाए बाबा, बनल रहे मोर ससुरवा। लेकिन भाव बिरहा के अंदर कवि जो लिखते हैं, धन्य है कवि, धन्य है कवि की कलम। AK-40 लेकर के आलोक कुमार राव अपने मणिपुर में देश की रक्षा कर रहे हैं। उसी समय होता है क्या बाबू, क्या? जरा गौर करिएगा भैया। होत का हो वो समय भारतीय साउंड के बेताज बादशाह मुबारकपुर के ऐतिहासिक मुबारकपुर मूसा खान के ऐतिहासिक धरती से, अरे बड़े अच्छे अच्छे कलाकार उस धरती पे हैं, हम लोगों के बाबा गुरु तुल्य हैं। पिताजी इनके गाते हैं। अच्छा पिताजी राम जन्म भारती जी, जी 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 क्या बात है। हम ये भी वादक है। क्या बात है, आप कलाकार हैं तो आप सारी इंस्ट्रूमेंट को जानते हैं। ढोलक के कलाकार हैं, तबला नाल, क्या बात है, ऑलराउंडर कलाकार हैं आप। नाल माल सब नाल माल नहीं यार, नाल ढोलक नाल हाँ वह तबला हम नाल, वह कलिहा इनके माध्यम नहीं नहीं हो। भैया के द्वारा ये पुरस्कार आपका नाम कहा, खाली भारतीय साउंड बोलिए। सर्वजीत भैया के द्वारा पुरस्कार देने के लिए भाव पर भैया के प्रणाम, सकल पंच नमन वंदन सादर, जय भीम जय भारत। तैसा हाई बात देखियन वो समय ड्यूटी करत हुवन मणिपुर में आलोक कुमार राव, वहां का नतीजा का है अरे सीमा पर गरजला चमकी जवानवा, अरे सीमा पे गरजला चमकी जवानवा, बाधी के सिर पर कफनवा, चमकी जवानवा, बाधी के सिर पर कफन। सिर पर कफनवा, अरे छूटी ललता आइले
तमाम सैनिक तमाम साथीगढ़ चल देते हैं। मणिपुर के जंगल में लैस होकर के एकदम तैनात सर्च ऑपरेशन चलाया गया। दूरबीन द्वारा देख रहे हैं कहां कौन है, क्या कर रहा है। नतीजा निकल का भैया मुस्तैद ड्यूटी पर जवानवा, अरे भैया लोग कुमार राव हो, लेके दिलवा में देश प्रेम भाव हो, लेके दिलवा में देश प्रेम भाव। अरे भाव हो, लेके दिलवा में देश प्रेम भाव। अरे कापिंग करत रहलन दल बल के साथ में, भैया मुठभेड़ फसल नक्सली के हाथ में। अरे सन सन गोलियां चलावे जवानवा, रहल ताव हो, लेके दिलवा में देश प्रेम भाव हो। अरे भाव हो, लेके दिलवा में देश। दूरबीन द्वारा देखते रहे आलोक कुमार राव। देखते हैं कि 10-15 के संख्या में कुछ घुसपैठी अपने में बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। ऐसा लगा कि अपनी योजना लोग बना रहे हैं, क्या करना है, कब करना है, कहां जाना है, योजना बना रहे थे। जब दूरबीन में अपने देखते हैं, अपने साथियों को अलर्ट कर दिए। आलोक कुमार राव बोले कि साथी आप लोग कई भाग में बटिए और उन हरामजादों को घेर लिया जाए। भैया हो वो समय, जौने समय चारों तरफ से सिपाही जौन बा जब घेर लेलन, हमारे पूज्य गुरुजी आदरणीय आप मिशन के बड़े अच्छे लेखक श्री आप अरविंद कौशल जी, आपके द्वारा सादर पुनः बहुत सौ रुपयों का पुरस्कार दिया गया। चरणों में कोट कोट सबंधन है सादर। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आलोक कुमार राव घेर लिए अपने साथियों के साथ, और जब घेरे गोलियां चलना शुरू हो गई। तब तक घुसपैठी नहीं थे, आतंकवादी नहीं थे। कौन थे? कौन? नक्सली थे, नक्सलवाद था वहां। और नक्सलवाद का मतलब अपने देश का विवाद, आतंकवाद देश के बाहर का विवाद, और नक्सलवाद का मतलब अपने देश का विवाद। चूंकि नक्सलवाद जो है अपने देश के लोग ही हैं, अपने ही लोग हैं। कुछ कारणोंवश समाज के मुख्य धारा से अलग हो जाते हैं, अपनी मांग रखवाने के लिए गवर्नमेंट के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, नुकसान करते हैं। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक उनका संगठन चलता रहता है। ये अपने देश के अराजक तत्व है, जो अपने देश में ही रह करके अपने देश को खोखला करना, या अपने देश की संपत्ति को बर्बाद करना, अपने देश के ही नौजवानों को मारना या उनके ऊपर गोली चलाना। तो नक्सलवादियों से मुलाकात हो गई। जब मुलाकात हो गई, दोनों तरफ से गोलियां चलना शुरू हो गई। जब गोली चले लगल, सब लोग अपने अपने पोजीशन में हो गल, तब वहां का कवि जी भाव लिखत मन। भाव का मास्टर कवि जी टेरी के अंदर बात लिखना मास्टर साहब। अरे तिरंगा जिनके खून में सना, तिरंगा जिनके खून में सना, जंगी हुआ बहादुर लिया समर में पंगा पंगा पंगा।
पत्थर है जिसमें देश का अब प्यार नहीं, वतन पे मरने वालों का, वतन पे मरने वालों का कलेजा अब गद्दार नहीं। भैया हो बाबू हो, दोनों तरफ से गोलियां चलना शुरू हो गई। उधर नक्सली भी अपने पोजीशन में हो गए, इधर जवान भी अपने पोजीशन में हैं। गोलियां चलना शुरू हुई और उसी बीच में करीब 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 तमाम जो नक्सली थे ढेर ढेर कर दिए गए। कुछ जाकर के चट्टानों में दब गए, झाड़ियों में छिप गए और नकल बना लेलन सब। वही में नकल के सूत गिलन सब। जब नकल के सुतल तब का भल जैसन वहां का भाव वैसन तेरे सा गीतो आ गिल मास्टर। वही बीच में होत का अरे छिपल घात लगा के घाती, अरे छिपल घात लगा के घाती, दुश्मनवा हो जवनवा चलै तना गन्ना, छिपल घात लगा के घाती। संभाला काहे बदे देत हुआ? ये बदे की नौतल्ला। हाँ तो मन 40 रुपया कम हो। कौन चीज का भाव जोड़त हुआ? 70 रुपया के। कै सीसी का जोड़त हुआ? 2 सीसी दोनों मिला हुआ तो 1 हक सीसी लिया ना। ऐसन बात नहीं है, वो सदाचारी हुआ। वाह आओ तो जय गुरुदेव हम जायदा भला ब्रह्मचारी नहीं भइल। वाह जय गुरुदेव का मठ से हुआ, इनसे ही सबसे मतलब नहीं रहा। हाँ यहाँ से अपन जुगाड़ मत लगवाए मैं, नहीं जोखाम हो जाएगा। आवा कैसा? अरे बिरया लोग कहा मोर्चा संभाला, उसने कई को गोली मारा, मारो सालों को ललकारा, बहादुर तनिक नहीं मत हारा, तवले एक दुश्मन का सीनवा हो तवलवा, जंगी पाभी का बनवाना, लाल सीनवा हो तवलवा, जंगी पाभी का बनवाना। तमाम नक्सलियों को ढेर करते हुए आलोक कुमार राव आगे बढ़े। देखा उन्होंने कि सफाया साफ हो गया, सबका सफाया कर दिया गया। अब शिनाख्त के लिए आगे की कार्रवाई के लिए हमें अनाउंस करना होगा, बुलाना होगा। आगे बढ़ने लगे, टीम को इधर उधर से जो भी थे इधर उधर सबको मौजूद करने लगे। उसी बीच में एक घात लगा करके घाती बैठा हुआ था। जब ही पिछला राउंड पीछे तकलन की कोनो हाल तना कुछ शंका भई, लेके AK-40 तैसा घुमलन के कोनो शंका त नहीं है, कोनो हुआ नहीं। तब तक चला दिया। अब इधर घूमना था उधर दाबना था, लैस था वो, तैस में आ गया, चला दिया गोली। बचते बचते इधर उधर बचते बचते तब तक 2-3 गोली आकर के सीनों को पार कर गई। काटल पेड़ के तरह भैया हो, आपके धरती का लाल
आलोक कुमार राव जैसे पेड़ कटाला तारा राय के गिरल बाबू, वाह वाह वाह, वैसे हहर के गिर गिलन। आहा, जवान आकर के घेर लिए वाह, साहब। तब तक जवाब में गोली चली उधर, वो भी ढेर हुआ, वाह वाह, लेकिन गोली लग चुकी थी। ओह, जवान आकर के समझा रहे हैं, साहब हिम्मत मत हारिएगा साहब, हम लोग मरने नहीं देंगे साहब, आपको घबराइए नहीं साहब, वाह, अभी एम्बुलेंस आ रही है। आनंद फानंद में एम्बुलेंस आई और इंडियन आर्मी हॉस्पिटल में आलोक कुमार राव को भर्ती कराया गया। आय हाय, इलाज शुरू हो गया, दवा चलने लगा। दिन कमन रहल वाह, 10 मई 2023 दिन बुधवार। आय हाय, जब इतना गोली लगल 10 मई 2023 दिन बुधवार, वाह, 7 दिनों तक इंडियन आर्मी हॉस्पिटल में आलोक कुमार राव भर्ती रहे। 7वां दिन, एक बुधवार को भर्ती हुए गोली लगी, दूसरा बुधवार आ गया, वाह, सुबह का बेला है, हॉस्पिटल में बेड में पड़े हुए हैं, दवा लगी है। वाह वाह, अचानक चिंता सता गई। आय हाय हाय, नर्स से बोले कि नर्स हमारे बड़े साहब को बुलाओ, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। आय हाय, जब कुछ अगर घटक रहल भैया हो तो कुछ न कुछ होए लगल, वाह, महसूस होए लगल। धर्मेंद्र भैया, आहा, कोनो अगर होनी होले अनहोनी होनी होले तो मन कुछ न कुछ शंका लगला मिले। वाह वाह, हमारे बड़े साहब को बुलाया जाए। बड़े साहब आए, बोले आलोक क्या हाल चाल है बाबू। वाह, अब आलोक कुमार राव कुछ बोल नहीं रहे, सिर्फ रो रहे हैं। आय हाय, आलोक कुमार राव के आंखों से आंसू की धारा चल रही है, आंखें ढबढबा गई हैं आय हाय हाय, और सवाल कर दिए सेना नायक, आलोक क्या आपको गोली लगी है, वाह, हॉस्पिटल में हो, दवा चल रही है, क्या यही सोच रहे हो कि हम मर जाएंगे? क्या मरने के डर से तुम रो रहे हो मेरे बेटे? आय हाय हाय, हाय हाय हाय, तुम्हें मौत की चिंता सता रही है, तुम सोच रहे हो कि तुम मर जाओगे, मौत से डर लग रहा है, तुम्हें रो रहे हो। अरे बाप रे बाप, बहादुर था वाह, आलोक कुमार राव, बहादुर बेटा था, भारत मही का वो लाल था। कहा नहीं साहब, नहीं नहीं साहब, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं हो सकता है कि मैं मर जाऊंगा, वाह, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, मैं तो इसलिए रो रहा हूं साहब कि जिन्होंने मुझे अपने साथ साथ हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक समय पे बेटे की तरह पाल पोस कर मुझे सिखाया, ट्रेनिंग दिया, मुझे इस काबिल बनाया। मेरा गुरु, मेरा वह पिता, मेरा वह आदर्श मेरे सामने खड़ा है। मैं अपने आदर्श को, मैं अपने पिता समान, मैं अपने गुरु को अपने हाथ से सलूट तक नहीं कर सकता साहब, मैं इसलिए रो रहा हूँ साहब। आय हाय, और मरने का गम नहीं है साहब, कौन मौत से डरता है? वाह भैया, मौत तो आनी है, आज आवे चाहे कल आवे। आलोक मेरे बहादुर, और कोई बात है तो बताओ। नहीं साहब, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, मेरी एक अंतिम ख्वाहिश है, इसको अंतिम समझिए चाहे पहली बार समझिए, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है कि एक बार मेरी माँ से हमारी बात करा दी जाए साहब। वाह, इंडियन हॉस्पिटल में ये बात चर्चाएं चल रही हैं, जहां आलोक कुमार राव भर्ती थे, दिल्ली के इंडियन आर्मी हॉस्पिटल में। सेना नायक कहते हैं नंबर बताइए बेटा, नंबर बताते हैं, संजोग से मां का नंबर स्विच ऑफ था, फोन नहीं लगा। वाह वाह, आकर के जवाब दिए आलोक कुमार राव, आपके मां का फोन नहीं लग रहा है बेटा, आय हाय, हमें क्षमा कर दो बाबू, हमें क्षमा कर दो। वाह भैया, आलोक कुमार राव के आंख पे अब धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था, वाह, नब्जें जम रही थी, सांसें रुक रही थी, हाथ पैर, आवाज धीरे धीरे सब कुछ
बदल सा गया था, वाह। अब स्थिर हो रहा था। तो उस समय बस एक ही बात आलोक कुमार राव बोले कि बस एक बार साहब मुझे माँ से एक बार केवल मुझे बात करा दीजिए। मैं अपनी माँ की एक शब्द केवल सुन लूंगा। मैं माँ, मेरी माँ केवल मुझे बेटा कह के पुकार देगी, एक बार बुला देगी, मैं हंसते हंसते अपने इस वतन के लिए समर्पित हो जाऊंगा। मेरी अंतिम इच्छा है साहब पूरी की जाए। नहीं बेटे, फोन नहीं लग रहा है, कोई और नंबर हो तो बताओ। लेकिन क्या हुआ बाबू, अंत में आलोक कुमार राव धीरे धीरे करके शब्दों में माँ 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 पुकार रहे हैं। धीरे धीरे आवाज निकल रही है, सांसें रुक रही हैं। होता है क्या? उस समय वो दिन, वो तारीख का है भैया, जौन की एक काला दिन, काला नाग, जो इस क्षेत्र के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, इस देश के लिए एक अंधकार बन करके आया। कौन सा था दिन भैया वो? यहाँ गीत बदल गई, गीत से बढ़िया कवि जी भाव लिख लो। एक तरफ बड़े साहब खड़े हैं, दूसरी तरफ मोबाइल है, ट्राई हो रहा है लेकिन फोन नहीं लग रहा है। तीसरी तरफ आलोक कुमार राव, आंखें बंद, केवल जुबान पे माँ माँ माँ। होता है क्या? 17 मई ए बाबू हो, अरे 17 मई दिन बुधवार, दिनवा सुगनवा पराई गईलन हो। वाह भैया। एक हफ्ता के बाद मैंने बताया साहब, 10 मई 2023 को गोली लगी, 17 मई दिन बुधवार था 2023। माँ 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 का शब्द रटते वह वीर जवान मातृभूमि के आंचल में सदा सदा के लिए सो गया, समर्पित हो गया। आलोक कुमार सदा सदा के लिए अपने वतन को अलविदा अलविदा कह करके चला गया। भाव कवि जी लिखते हैं, आंखों में आंसू की भब्बार लिए सेना नायक अपने लाल आलोक कुमार राव वीर जवान के पार्थिव शरीर पे गिर करके, हाय रे मेरे बेटे, तुम्हें बेटे जैसा पाला था आलोक, धोखा दे दिया। आंखें खुली थी, उसे बंद की गई। हुआ क्या? झुकल धरती, हाई झुकल बा गगनवा, परनवा पराई गईलन। आइल ताबूत में अरे विमान से लसिया। वाह भैया। शायद जीते जी विमान का यात्रा आलोक कुमार ना के लिए हुई है। अभी तक कितना दिन ड्यूटी भर, 2021 में भर्ती भइलन, 23 में जात शहीद हो गई। लेकिन पार्थिव शरीर दिल्ली से सैन्य विमान द्वारा बाबतपुर हवाई अड्डे पे उतारी गई। हुआ क्या? आइल ताबूत में अरे विमान से लसिया, जुटल बा जवार गाँव
बरसत बा आसिया। हाय हाय यश के राजा के ऑपरेटर हमारे रमेश कुमार भैया आपके द्वारा ये पुरस्कार देवल गल। भैया के प्रणाम, सकल पंच के नमन बंदन हो। हमारे राकेश भैया हमारे गार्जियन, बड़ा ही प्यार दुलार आशीर्वाद आप लोगों का मिला करता है। हर एक मोड़ पे, हर एक मंच पे आप लोग देते हैं। अपने इस भाई को, अपने क्षेत्र के इस बच्चे को आप लोगों ने बहुत सहयोग किया है। राकेश भैया के द्वारा ये हमारे शंभू दादा के सम्मान में पुरस्कार भिजवाल गए। आपके प्रणाम, सकल पंच के नमन बंदन सादर। जय भीम, जय भारत, नमो बुधाय। उसमें तो ऐसा गौर करियन, बड़ा ही बिरहा का आखिरी पॉइंट भैया, करेजा सुनवैयन का दहल जला हो तो ऐसा कोई अपने पर लेके देखी तब। अरे रसिया गांव का रहना, विजय का लड़का रहना, माया देवी के लड़का रहना, हमार थोड़ी रहना। लेकिन ऐसा वही बतिया के अपने पर सोचबा था करेजवा हिल जाए। देश के लिए जवान, देश के लिए जवान अपनी जवानी को दे दिया 20-22 साल के उम्र में। कवि जी को लिखना पड़ा क्या? क्या? आइल ताबूत में अरे विमान से लसिया, जुटल बा जवार गांव बरसत बा आसिया। वाह वाह। अरे माई, हाय हाय माई, माई का शब्द जब कवि जी लिखलन भैया यहाँ, अब सोच लिया कि बारे माया देवी अपने बेटवा लाल का पार्थिव शरीर कैसे देख के बर्दाश्त करीहन माई हो। जौने बेटवा के अपने हंसत खेलत घरे से विदा कैली, आई आशीर्वाद दे के विदा कैली कि जा लाल जा, दुश्मन के छाती पर दाल धर के यह आज बेटवा मृत अवस्था में घरे आल हुवन। कैसे माई बर्दाश्त करी ये बात के सुनी तब भाव कवि जी लिखत हुवन का लिखलन। अरे माई बहू रहिया मैया हो, मैया हो। हाय हाय अरे माई बहू रहिया वही माई पगली के फाटी गई सीनवा। अरे परनवा पराई गईलन हो। अभी रसिया गौवा के बहरवा गाड़ी खड़ा भइल भैया फौजियन को। 4 जवान पहुंचलन लोग के घर कवन बाय। लोग बतौलन नैया वाला घरवा साहब जाए के सेना नायक माँ कोई है माँ। संजोग से सब अपने अपने ड्यूटी पर बाय। माई घरे बाड़ी। माँ का शब्द सुन ली माया देवी बाबू समझ गिल पगली बौरहिया के हमारे बेटवा आ गया। माई शब्द हमारे बेटवा आ गई। धधा के माई आगे केवाड़ी खोलनी, लेकिन बा 4 चेहरा रहल फौजियन के बाबू, लेकिन उमन अपन बेटवा का चेहरा ना बा। जरा सोचिहन कि माई के दिल पर उस समय का बीती। माई का शब्द सुन के माई धधा के निकलत हमारे बेटवा आ गए। अब हम बेटवा ना 4 फौजी हुवन, वही बेटवा के रूपरेखा में, वर्दी में, टोपी में 4 फौजी हुवन, लेकिन बेटवा का सूरत ना बा। साहब आप लोग हमरे आलोक कुमार राव का आप लोग दोस्त हुवन, मित्र हुवन, के हुवन आप लोग साहब? आप लोग भी वही ड्यूटी करेला जहाँ हमार बेटवा करेलन? हाँ माई, हमन तोहरे बेटवा का दोस्त हैं जा। तो ए साहब आप लोगों के छुट्टी मिल गल, अपने अपने घरे बदे के। हमरे लाल का छुट्टी नहीं मिलल का? आलोक कुमार भेजल का कि जाए कि बुढ़िया का खबर ले ले यहाँ, हाल चाल ले ले यहाँ। लोगन अपने माई का याद कैलन हमारे बेटा का, तब न साहब आप लोग अला है। तब बता दिया साहब कि ठीक है, बढ़िया है, कौनो दिक्कत हमके नहीं है। पगला कले रहल कि आई माई घबड़ैया मत,
तन को चिंता मत करिहा, बहुत जल्दी आई तोरे अचरा में फिर से, तोरे अचरा के छाव में खेलब माई, तोहार फिर से लोरी सुनब माई, तोहार फिर से आशीर्वाद ये धरती पर दोबारा लेके तब जाई माई। वादा कैलस पगला अभी तक ना आयल। आप लोग इला जाके बता दिया कि माई ठीक बा, लेकिन पगला के याद में सबसे छोटका बेटा ओकरे याद में रोजा एकाक बेरी रोवा जला साहब, अपने छोटका बेटवा आलोक के याद में रोजा एक दो बेरी रो देला कि हमार छोट सा लाल, हमार छोटका बेटा फौजी बाय, पता नहीं कब का हो जाई, ओकरे याद सतावल साहब तो रोजा एकाक बेरी रोवा जला। हाय हाय, इतनी बात जब सुनना फौजी जवान माई का भैया हो, कैसे जबान से कही है कि तोहार बेटवा के हमन लेके आल ही जा तो वो मरल लेके आल ही जा, कैसे कही है कि तोहार बेटवा शहीद हो गई माई। अब हमन कैसे हाल चाल तोहार बतावल जाई, जवनिया रुक गई। लेकिन बड़े साहब कहते हैं माँ आपका बेटा आया है, आते आते नाराज हो गया, मैं माँ से नाराज हूँ, जाइए आप लोग, मेरी माँ आएगी मुझे मना कर लेकर जाएगी तब मैं जाऊंगा। अरे माई जब सुनली हमारे बेटवा आल रोडे पर खड़ा कथम नाराज ही, हाय लाल काहे नाराज हो गया बेटा, जमन मंगला तवन देली, जमन खैला खियौली, तो के फौजी बने के ललसार आल, फौजी बनौली बेटवा, हर मांगन पूरा कली, तू हमरे अपने माई से नाराज हो गया बेटा, काहे नाराज हो गया लाल, चला साहब हमके ले चला अपने बेटवा के, हम मना के लेके आए। नहीं माँ आपका बेटा आएगा, जवानों जाओ और आलोक कुमार राव को लेकर आओ। पहुंचते हैं चार जवान, फिर से ताबूत में उठा करके पार्थिव शरीर को ला करके आंगन में रख दिया गया और कहा गया कि साहब बोलते हैं बड़े साहब कहलन कि ए माई तुहार लाल यही में बाड़न, तुहार हीरा यही में बा। माई घबरा गई कि बक्सवा में का करत है, खोला साहब खोला थे साहब ने लिखवा के निकालल चाहत ही, हमारे हीरा ये मन का करत हुन, ये हालत में काहे मेरे बेटवा के लीला लोगन साहब, तिसा हटा लोगन, तिसा के खोला साहब। ए भैया जब खोलल गल हो, तो जब खोलल गल तो चेहरवा तो वह न बा कि जैसे मालूम पड़ता कि बरत हो, अब बोल दी है आलोक। माई अभी समझ ना पावत है, बेटा आलोक उठा लाल, उठा लाल, काहे नाराज हुए पगला, चल चल देख ले, चल तो रूम सजा के रख ले, तोर बेड बना के रख ले, बिस्तरा लगल तकिया लगल, बेटा तू उठा तो के आराम करे कहने बेटा, थक गल हुआ हमारा लाल ना, चला घरे में आराम करा लाल, चला उठा। पखुरी पकड़ के झकझोरत थी, उठावत थी, लेकिन जिंदा रहे तब तो उठे। समझ गए सेनानायक की माँ को अगर नहीं बताया जाएगा तो हो सकता है माँ भी अचेत हो जाएगी, अपना होश खो बैठेगी। संभल करके जाकर कहते हैं माँ अब आपका बेटा कभी उठने वाला नहीं है, ये हमेशा हमेशा के लिए माँ भारत माँ के आंचल में सो गया, आंचल में सो गया, हमारा आलोक आंचल में सो गया, भारत माई के आंचल में सो गया। मतलब साहब मतलब माँ आपका बेटा शहीद हो गया। जितने आंखी से आंसू चला था उतने कपड़ा से खून चला था, तब तक गांव का लोग भी जुट गईलन, हाई हो विधाता ई का हो गल, हाई देखबा ई तक गजब हो गल हो। ए भैया हो जब गांव के लोग जुटल हैं सब ही हाय हाय करत बा, माई हाय लाल हाय आलोक कह कह के वही अपने बेटा के पार्थिव शरीर पर रोवत थी बाबू। वही बीच में जब फोन भैल हम मानी दरोगा जी साहब के हन, आ दरोगा साहब भी आ गए विजय कुमार जी, देखलन अपने बेटवा का पार्थिव शरीर तिरंगा झंडा में लपेटल। ए भैया हो कौन बाप का आत्मा बर्दाश्त करी वो समय जब समय अपने बेटवा का पार्थिव शरीर देखी तिरंगा झंडा में लपेटल, भैया अपने द्वारे पर हो जाए के ऐसे ही गमछवा लगाए के बाबू विजय जी रोवे लगलन, आ रोए के यह बात कहलन, का कहलन भैया बिरहा का आखिरी पॉइंट बा। अरे लुट गईले जिंदगी का सजल सितारावा ई का कैला हो, गजब गिरावाला विधन तू बजरवा एक कैला। हाय 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 बाबू रोवत हुए हाय लाल, मना कैली बेटा लेकिन ना मनला, ना मनले पगला। तो सुन सुन तोरे पिता का ख्वाहिश का रहल बेटा
ए हमारे लाल कहत हुन का कलन भैया। बाबू कहे 24 में करती लाल के अपने शादी हो, नई बहुरिया घर में आई थी बन करके सहजादी हो। बांधे न पवली, अरे बांधे न पवली सिरवा पर सहारावा एक कैलू, गजब गिरा वाला विधन तू बजरवा एक कैला। भैया हो परिवार के ऊपर मालूम पड़ता पहाड़ टूट गल हो, गांव घर में सब ही रोवत बा। भैया चचा बैठल हुन, आप वो दृश्य के देखले हुन, कभी कल्पना ही कर सकेला दृश्य के देखत ना गयल, लेकिन काव्य को कल्पना का सहारा मिला। कल्पना करके कवि जी भाव लिखलन कि वास्तव में वहां का माहौल का रोले आप लोग जानत होबा। पूरा माहौल गमगीन हो गल, गांव के लोग जुट गईलन। जब सब ही जुटल बा, जब शोर मचे लगल कि आलोक कुमार राव तो शहीद हो गए भैया, इतना नीक स्वभाव रहल आलोक कुमार राव का कि जे आवे भैया रोते आवे। आई है कह का कवि जी आल्हा के अंदर भाव लिखत हुन। अरे बन के सिपाही राई, ए भैया बन के सिपाही राही, अरे देश के पहरुआ भैया। गौतम पेरियार ललई, गौतम पेरियार ललई, भीम का धरतिया बाबू। बन के ताज नाज रख ले, बन के ताज नाज रख ले आलोक कुमार। अधिकारी अइलन, आलय अधिकारी अइलन रसिया गौरा में भैया। सजल बाजा माजा जमघट, सजल बाजा माजा जमघट लागल परियार। हमारे पूज्य गार्जियन श्री पारसनाथ पूज्य बाबूजी हमारे, आप मलिकार महोदय हैं। हम लोगों के हर एक मंचों पे आपका बड़ा ही आशीर्वाद, प्यार दुलार आशीर्वाद मिला करता है। पारसनाथ पूज्य बाबूजी आदरणीय आप श्री डुमरिया के ऐतिहासिक धरती से आपके द्वारा बहुत बड़ा आशीर्वाद प्रदान किया गया। आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम, सकल पंच को नमन बंदन है सादर। सभी को जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय करते हैं। भैया हो बाबू हो, तमाम आला अधिकारी मौजूद हो गए रसिया गांव में। चेयरमैन से लेकर के माननीय डीएम, एसडीएम से लेकर के माननीय विधायक महोदय भी मौजूद हुए। तमाम आला अधिकारियों का जब जमावड़ा लगा है और सूचना जब माननीय मुख्यमंत्री तक यहाँ गई, जब माननीय मुख्यमंत्री तक यह सूचना पहुंचती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं क्या? मटिया में मिल गई माटी का सुगनवा, अरे मटिया में मिल गई माटी का सुगनवा, अरे जुग जुग कीर्तिया के गाई संसार।
माननीय मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा, आदित्यनाथ योगी जी द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश फरमान जारी किया गया। 50 लाख रुपए का चेक आलोक कुमार राव के नाम से सड़कें और प्रतिमा बनाई जाएगी और एक सरकारी नौकरी और दी जाएगी घर में। यह तमाम फरमान जारी होता है। लेकिन भैया हो बाबू हो, सैनिक सम्मान के साथ तिरंगे झंडे में जवान की पार्थिव शरीर लपेट करके जब श्मशान घाट की तरफ अंतिम संस्कार के लिए जवान चलते हैं और 21 तोपों का सलूट दिया गया, सैनिक सम्मान के साथ मुख्य अग्निदान दी गई। जब पिताजी विजय कुमार जी अपने जवान बेटे के पार्थिव शरीर में चिता में आग लगाते हैं, जब आग धू धू करके जलने लगती है तो आग के लपट से एक आवाज आती है। क्या आवाज आती है? क्या? कभी की कल्पना कितना बढ़िया, जरा गौर करिएगा। होता है क्या? खड़ी का भाव लग गया। अरे करीब दुनिया गुनवा गावा भारती त धन बाप, अरे धन बाप चकिया का धरतिया उतारा यार भी। रसिया गौवा का कायम बन के दस्तान हो। अरे धन वही गौवा का लोक नौजवान हो। देश के ऊपर जान गवा के अमर कैला किरती धनबा चकिया का धरतिया उतार यारती। यही हमारी कहानी और यही हमारा देश, यही हमारे चकिया के उस बहादुर वीर जवान आलोक कुमार राव की वीर गाथा। उनसे पहले एक और वीर जवान थे, कहां का रहने वाले, गुप्ता करके नाम तो मैं भूल रहा हूं। अभी बोर्ड लगा हुआ है, गेट बना हुआ है और धर्मदेव गुप्ता, क्या बात है, ठेकान का रहने वाला वो वीर जवान शहीद हुए। उसके बाद आलोक कुमार राव शहीद हुए। इन दोनों बहादुरों के लिए हम अपनी कला के माध्यम से, अपने कलाकारों की ओर से, अपनी गीत संगीत की ओर से सादर सलूट करते हैं और इनके जज्बे को और इनके रण कौशल को नमन करते हैं।
बाबा जो इन्होंने बहादुरी का परिचय दे करके चकिया क्षेत्र के इस धरती का नाम पूरे भारत के अंदर, विश्व के अंदर, इतिहास के पन्नों में अमर करने का काम किया। आय हाँ। ऐसे वीर जवानों को हम नमन करते हैं। ना धन्य है आलोक कुमार राव, धन्य है धर्मदेव गुप्ता, आपकी शहादत सदा रंग लाई, सदा रंग लाएगी। फिर से हमारा मुल्क जवानों के वोर से, उनके खूनों से, उनके पसीने से सींचा जाएगा। आने वाली पीढ़ियां वर्षों वर्षों तक आपको याद रखेंगी। कभी आप हमारे हृदय से निकलने वाले नहीं है। बाबा जब तक सूरज चांद रहेगा इन वीर जवानों का नाम रहेगा। वाह ऐसा इन लोगों ने कर दिखाया है। आखिरी भाव गुरु घराने का परिचय। यह हमारी कहानी, यह हमारा देश। इंडिया इज द गोल्डन बर्ड। देश को सोने की चिड़िया कहा गया, लेकिन बड़ी कुर्बानी के बाद, बाबा बड़ी बलिदान के बाद आय हाय। परम पूज्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बाबा साहब ने बलिदान दिया, संतों गुरुओं ने बलिदान दिया, इस देश के 85 मूलवासी समाज के लोगों ने बलिदान दिया, कुर्बानियां दी, तब जाकर के मेरा मुल्क आजाद हुआ। लेकिन हम विचार कर सकते हैं कि भी आज भी हम, जब ये अराजक तत्व भी आज हमारे देश में है, कई संगठनें जो देश के खिलाफ काम कर रही हैं, कुछ संगठनें वो है जो पाखंडवाद को बढ़ावा देने में लगी है, कुछ संगठन वो है जो पाखंडवाद को समाप्त करने में लगा है। बाबा तो जब इसी तरीके से चलता रहेगा तो अपने आप को आज भी आप आजाद मत समझिए, गुलाम ही समझिए। क्योंकि पहले भी हम गुलामों के गुलाम थे और आज भी हम गुलामों के गुलाम हैं। क्योंकि इस देश के 85 मूल्यवासी समाज के हम होते हुए, इस देश के शासक होते हुए भी आज शासक नहीं हैं, हम आज गुलाम हैं। तो इस देश के आप सदैव शासक रहे हैं, हमारे महापुरुष सदैव शासक रहे हैं। आप भी इस देश के शासक बनिए और कारवां को आगे बढ़ाइए, मिशन को आगे बढ़ाइए, जगाइए, जगिए, तब जाकर के इस भारत के आप गद्दी पर बैठ करके अपने देश का राजा बन पाएंगे, वरना गुलाम के गुलाम ही रह जाएंगे। आय हाय। और जब गुलाम रहेंगे तो हमारे महापुरुषों की जो कुर्बानियां हैं वो व्यर्थ चली जाएंगी। हाय हाय हाय। जो सपना है वो टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए जो हमारे मानवर साहब सपना देखे थे, जो हमारे परम पूज्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बाबा साहब सपना देखे थे, उनके सपनों को मजबूत करिए, भारत का नेतृत्व करिए, भारत का राजा बनिए, भारत का शासक बनिए। ये तभी होगा जब आप अपनी गुलामगिरी और अपने आप को चमचा युग में न साबित करके आप अपने बताए हुए महापुरुषों के मार्गदर्शन पे चलेंगे, तब उनको पढ़ेंगे, तब बदलने वाला है, वरना ऐसे बदलने वाला नहीं है। आखिरी भाव गुरु घराने के परिचय। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु राम लाल मरबा का दुश्मन ली है।